हाय स्टूडेंट। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। ये बहुत डिमांडेड टॉपिक था। आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इसमें बहुत परेशानी होती है, इन्वर्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को मैं इंटरनेट पे एक बार स्टूडेंट के साथ अपने जो इन्फॉर्मेशन है उसको साझा किया जाए, ताकि मिल के कंसेप्ट को क्लियर किया जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो जनरली स्टूडेंट का क्लियर रहता है। ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स में परेशानी होता है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। तो पहला हम एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री तो आप बहुत करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं। इन्वर्स का थोड़ा प्रैक्टिस कम होता है, उसको अच्छे से डिटेल में जाते हैं। तो कैसे, देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 हुआ। तो यहाँ थीटा के बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे, या 1/2 ले लीजिए, या साइन थीटा इक्वल टू मतलब कुछ भी, ये -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले लीजिए, 1/2 ले लीजिए। तो यार थीटा के बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे। थीटा इक्वल टू क्या, ये π/6, 5π/6, 13π/6, बहुत सारे वैल्यू आ जाएंगे। और लेकिन यहाँ ये जब हम इसको थीटा लिख दिए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3, तो हमारा ये वैल्यू फिक्स हो गया, कोई एक ही वैल्यू होगा, मतलब थीटा का वैल्यू एक ही होगा। जैसे यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिख दिए, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ π/6 होगा। ये सारे वैल्यू नहीं होंगे, 5π/6, 13π/6, जो बहुत सारे ऐसे वैल्यू है। वहाँ यहाँ सिर्फ एक पार्टिकुलर वैल्यू होगा, एक फिक्स डोमेन होगा, फिक्स रेंज होगा। डोमेन तो खैर साइन थीटा का फिक्स ही होता है, मतलब रेंज एक पार्टिकुलर डोमेन में ही, इसके इनवर्स को पार्टिकुलर डोमेन में ही करेंगे, ताकि उस डोमेन में वे रेशियो, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, सारे वैल्यू को हासिल कर सके। जैसे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा कहाँ से कहाँ लाई करता है, -1 से 1 लाई करता है। तो मतलब ये इसका एक आप ध्यान से देखिएगा तो -π/2 से π/2 में ये सारे वैल्यू अचीव कर लेता है, -1 से लेके 1 तक। तो यही पार्टिकुलर डोमेन में ऐसे और भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के इनवर्स को हम पार्टिकुलर डोमेन में ही ये डिस्कशन करेंगे। ये एक रूल बना हुआ है। तो जैसे कुछ आप समझे होंगे, अभी हम नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो घबराना नहीं है। हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे, पूरा डिटेल में जाएंगे, हम इसको पूरा डिटेल में जाएंगे, और कोई घबराने का जरूरत नहीं है, पूरा डिटेल में इसको करेंगे। तो ये डेफिनेशन देख लेते हैं, पूरा क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्लियर होगा, फिर आप उसको बैक आके इस ध्यान दीजिएगा। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा, दोनों तरफ साइन ले लीजिए। ये तो, और x का वैल्यू x इक्वल टू साइन थीटा है, तो ये तो जानते हैं, ये x -1 से 1 लाई करेगा। और थीटा यहाँ ये हो जाता है कि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में ही रहेगा। जैसे साइन -π, जैसे क्वाड्रेंट में ये π/2 इधर, -0 से -π/2 इधर, इन दोनों में साइन अपना दोनों वैल्यू अचीव कर लेता है। पॉजिटिव इसमें कर लेता है, इसमें निगेटिव साइन के वैल्यू। ये -1 से 0 फोर्थ क्वाड्रेंट में कर लेता है, 0 से 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये सारे वैल्यू साइन अपने अचीव कर लेते हैं। तो ये थीटा का वैल्यू यही होगा, ये -π/2 से π/2। ये आगे डिटेल में देखेंगे कि हम पार्टिकुलर यही क्यों लेते हैं। अभी आप बस देखते जाइए, पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसी को इनवर्स फंक्शन ये है, ये थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है, जहाँ एक्स इक्वल को -π/2 से π/2 ले रहे हैं। और साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा होगा, जब थीटा का वैल्यू -π/2 टू π/2 है। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये थीटा का वैल्यू जो होगा -π/2 से π/2 होगा। अगर नहीं होगा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि सारे वैल्यू ले लेंगे। ये हम लोग पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी, 2π से एडजस्ट करके हम उसको अपने रेंज में लेते आएंगे, थीटा को अपने रेंज में लाके फिर सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा -π/2 टू π/2 है, और पाई माइनस थीटा जब थीटा π/2 से 3π/2 होगा, ये पाई माइनस थीटा होगा। क्योंकि देखिए, जैसे
एक्चुअली रूल क्या है, साइन इनवर्स ये थीटा होना चाहिए -π/2 टू π/2, लेकिन ये देखिए साइन इनवर्स ऑफ, मान लीजिए साइन थीटा है, अगर थीटा ये क्या कहते हैं, अब हम थीटा कहाँ से कहा है, π/2 से 3π/2 है। तो देखिए हम ये जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा। मतलब ये पाई है, मान लीजिए अगर यहाँ थीटा का कोई और डोमेन होगा, कोई और डोमेन में दिया होगा, तो आप उसको ऐसे एडजस्ट करेंगे कि यहाँ का जो एंगल हो, ये वाला जो एंगल हो, ये -π/2 टू π/2 के बीच में हो। तो आप जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा होता है। तो देखिए यहाँ थीटा π/2 तो 3π/2 है, तो माइनस थीटा कहाँ से कहा होगा, -3π/2 टू -π/2, इसमें पाई ऐड कर दीजिए, पाई माइनस थीटा कहाँ से कहा होगा, -π/2 टू π/2। तो ये हमारे डोमेन में आ गया ना पाई माइनस थीटा, और साइन थीटा को हम साइन पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, और यहाँ साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ, ये मतलब यहाँ इस डोमेन के लिए दिया हुआ है π/2 टू 3π/2, किसी भी डोमेन होगा हम उसको एडजस्ट करके इस ये -π/2 टू π/2 के डोमेन में हम लेते आएंगे। साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस थीटा इस डोमेन में आ गया, -π/2 टू π/2 में, इसको लिख देंगे पाई माइनस थीटा। अभी आगे हम पूरा डिटेल में जाएंगे, इसका ग्राफ भी देखेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा का, सबका सब चीज पूरा डिटेल में जाएंगे, बस आप ये बेसिक रूल ये देखते जाइए। इसी तरह अगला cos थीटा पढ़ते हैं, तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ x, और x इक्वल टू cos थीटा हो गया। और थीटा का वैल्यू यहाँ कहाँ से, 0 से पाई लेंगे, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट तो कॉमन रहता है 0 टू π/2, उसमें तो सारे रेशियो ही पॉजिटिव होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्वाड्रेंट जिसमें निगेटिव वैल्यू लाई करते हैं वे लेंगे। तो ये इनवर्स फंक्शन किसका है, x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का है, कॉस एक्स का इनवर्स फंक्शन है ये थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ताकि x लाई करना चाहिए 0 टू पाई करना चाहिए, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x होगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये cos इनवर्स ऑफ cos थीटा है, ये cos ऑफ cos इनवर्स ऑफ x है, तो cos इनवर्स ऑफ x कोई यही वैल्यू आएगा 0 से पाई में, ये वाला, और 0 से पाई में फिर उसको डालेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगा x। जैसे ये x दूसरा है और ये x दूसरा है, ये x इक्वल टू cos थीटा, ये x दूसरा है। बेसिकली अगर थीटा लिखते तो और अच्छा रहता, इसको पहचानिए, मतलब यहाँ x, ये सारे ये x, जैसे ये चीजें एंगल है, ये देखिए ये जैसे साइन इनवर्स ऑफ a, कॉस इनवर्स ऑफ b, यहाँ इनवर्स के पास जो रहेगा ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, मतलब वैल्यू में भी होता है, मान लीजिए 1 भी लिख देंगे तो उसको हम एंगल की तरह देखेंगे, उसका भी वैल्यू उसमें आएगा -π/2 टू π/2 में, tan इनवर्स ऑफ a, cot इनवर्स ऑफ x, तो ये एंगल है, तो ये चीजें एंगल है, ये एंगल है, और इस एंगल कॉस ऑफ जो एंगल का वैल्यू जो यहाँ x होगा वही आएगा। अभी हम पूरा डिटेल में जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो और आपको पूरा समझ में आएगा, ये एंगल्स होते हैं, एंगल्स। और cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इक्वल टू थीटा, जब थीटा 0 से पाई में होगा, अब माइनस थीटा होगा जब थीटा -π टू 0 में होगा, जैसे 0 टू पाई में तो cos थीटा लेंगे, लेकिन जब माइनस होगा तो आप जानते हैं जनरली cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही हमारा डोमेन आ जाएगा, फिर माइनस थीटा ये कर देंगे। किसी तरह मेन हमारा यही है, थीटा 0 टू पाई होना चाहिए, ये वाला थीटा जो यहाँ का थीटा है। हाँ ये थीटा यहाँ -π टू 0 है, तो उसको एडजस्ट करके किसी तरह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी का यूज करके उसको पार्टिकुलर डोमेन में लाएंगे। मेन यहाँ ये है, एफ एक्स इनवर्स फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एक्स ये वैरी करना चाहिए 0 टू पाई में, और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिख रहे हैं तो थीटा यहाँ 0 टू पाई में लिखना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। अगर अलग डोमेन में दिया होगा तो फिर हम उसको एडजस्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ये आइडेंटिटी जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हम लोग पढ़ते हैं, उससे एडजस्ट करेंगे। उसी तरह थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x होगा, तो x इक्वल टू tan थीटा होगा, और थीटा -π/2 टू π/2 होना चाहिए, या इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि π/2 पे tan थीटा डिफाइन नहीं होता है।
और tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये तो एंगल हो गया, देखिए ये एंगल हो गया, तो ये जो एक्स है वही आएगा। और आप क्वेश्चन करते करते ये ये सब थ्योरी और क्लियर होते जाएगा। जैसे एक्स का वैल्यू क्या ले लीजिए आप, एक्स का वैल्यू 1 ले लीजिए, तो tan ऑफ tan इनवर्स 1 1 हो गया। तो ये tan इनवर्स ऑफ 1 पाई/4 होगा, क्योंकि ये कोई -पाई/2 टू पाई/2 लेना है, तो tan ऑफ पाई/4 जिसका वैल्यू भी फिर 1 ही आ गया। तो जो यहाँ x था वही आ गया पूरे का। यही ये चीजें यही बोल रहा है, आप एग्जाम्पल से इसको देख सकते हैं। तो ये चीजें यही बोल रहा है, एग्जाम्पल से आप देख लीजिए। तो ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा होगा जब थीटा -पाई/2 टू पाई/2 हो। अगर ये और कोई थीटा देगा 2 मिनट आगे हम क्वेश्चन करेंगे, आपको पूरा क्लियर होगा। तो ये तो थीटा को एडजस्ट ऐसे करेंगे, जैसे tan ऑफ पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ऐसे हम थीटा को एडजस्ट करेंगे कि ये डोमेन में आ जाए, -पाई/2 से पाई/2 के डोमेन में आ जाए। उसी तरह थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एक्स इक्वल टू कॉट थीटा हो गया। यहाँ थीटा 0 टू पाई में हो गया, यहाँ भी थीटा 0 टू पाई में। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स यही है, यही आइडेंटिटी है, इक्वल टू एक्स होगा हमेशा। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं जब थीटा इक्वल टू 0 टू पाई में हो। जैसे थीटा इक्वल टू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स है, तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा हो, और थीटा भी 0 से पाई होना चाहिए, और थीटा पाई/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। पाई/2 पे सेक थीटा डिफाइन नहीं होता है ये। और सेक थीटा का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x लिखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा भी होता है। और यहाँ देखिए कॉस का भी आप देखे होंगे, वहां का भी थीटा का भी रेंज जो होगा 0 टू पाई आ जाता है, कॉस थीटा के केस में भी यहाँ भी 0 टू पाई होता है। लेकिन ये नहीं, यहाँ ये भी होता है, देखिए ये कॉट थीटा को ये नहीं लिख सकते। आगे आगे डिस्कस करेंगे, ये नहीं लिख सकते आप। जैसे सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x है, तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x डायरेक्टली नहीं लिख सकते, आपको एंगल चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 टू पाई है और यहाँ -पाई/2 टू पाई/2 है। अभी हम डिस्कस करेंगे, सब सारा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बस आप पेशेंस रखिए। तो यही है, सेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा हो जाएगा थीटा, जब थीटा 0 टू पाई होगा, और पाई/2 पे डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि अब वहाँ कॉस डिफाइन नहीं होता है। सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। तो ये तो यहाँ देखिए, यहाँ इसी तरह क्या है, ये थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा हो गया। और यहाँ थीटा -पाई/2 टू पाई/2 होगा, थीटा 0 पे डिफाइन नहीं होगा ये। और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है, तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और यहाँ हम कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का भी यही डोमेन है, -पाई/2 टू पाई/2, साइन का भी डोमेन यही है। कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा जो है थीटा होगा जब थीटा -पाई/2 टू पाई/2 हो, और थीटा 0 के बराबर ना हो। ठीक है, अच्छा ये देखिए थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है, तो इसको और दूसरे टर्म में लिखिए। इसका मतलब ये देखिए ये पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/3 है, तो इसका मतलब थीटा कहाँ से 0 टू पाई/2 के बीच में होगा कहीं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/3, और थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, ये देखिए पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो बेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल से 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √8 हो जाएगा या 2√2। तो tan इनवर्स ऑफ 1/2√2 ये भी लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रेशियो पॉजिटिव होगा, कॉस इनवर्स ऑफ ये भी लिख सकते हैं 2√2/8 बेस अपॉन, सॉरी 2√2/इन 3 होगा, 2√2/, ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो
ये चीजें आपको क्लियर हुआ। कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 है। अच्छा, कॉस इनवर्स -1/2 है। तो ये तो आप जान गए कि ये जैसे कॉस ये जो एंगल होगा या जीरो से लेके ये इसको थीटा मान लीजिए, तो थीटा जीरो से लेके पाई में होगा। तो निगेटिव कहाँ होता है कॉस? कॉस का वैल्यू क्या होगा? ये पाई/2 से पाई में होगा। तो पाई/2 से पाई में ये 2π/3 है। तो देखिए, तो ये देखिए 2π/3 है। इसका मतलब ये इसका ये हो जाए तो ये इसका मतलब ये हो गया कि अगर कॉस थीटा इस इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू मान लीजिए -1/2 लेते हैं। तो अगर मान लीजिए इसको tan के ये भी लिखना पड़े, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1/√3 हो जाएगा, ये 4 - 1 3 हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। थीटा इक्वल टू क्या आएगा? मान लीजिए tan इनवर्स ऑफ ये थीटा है, ये थीटा अलग हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। हम tan थीटा इसके लिए लिख दिए, लेकिन यहाँ अगर हम थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3 किए, तो ये थीटा इस थीटा से अलग हो गया। तो देखिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसको आना पड़ेगा। ये जैसे tan का क्या होता है, -π/2 टू π/2 में, तो -π/2 टू -π/2 में कहा ये -1/√3 आएगा, -π/6 पे आएगा, -π/6 पे आएगा। अब देखिए, लेकिन अगर हम इसी को ये लिखे थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ये लिखे कॉट इनवर्स ऑफ, ये कॉट इनवर्स यहाँ से भी लिखे तो -√3 होगा ये। बट ये एंगल इसका थीटा जो होगा ये क्या कहाँ से, -π/2 टू थीटा π/2 होगा। लेकिन ये थीटा जो है, ये थीटा कहाँ से कहाँ होगा? जीरो टू पाई होगा, लेकिन π/2 के बराबर नहीं होगा, थीटा नॉट इक्वल टू π/2 है भी नहीं। तो ये चीजें क्या हो रहा है, ये चीजें का वैल्यू आ जाएगा क्या, 5π/6, पाई माइनस π/6, कॉट π/6 होता है, √3 होता है। तो पाई माइनस कॉट और पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, वे सब ट्रिग्नोमेट्री में किए हुए हो, आपका ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस हो गया, जिसका वैल्यू 5/6। तो इसका मतलब देखिए, ये 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 एंगल अलग है, ये एंगल और ये एंगल अलग है। तो इसलिए मैं बोला था कि यहाँ से आप ये tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1/x नहीं होगा, नो नीड। अगर पॉजिटिव होता, मान लीजिए अगर x ग्रेटर देन 0 होता तो हो जाता, क्योंकि दोनों फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते। ये गलत है, नो नीड टू सेटिस्फाई। तो ये समझिए, ये नो नीड टू सेटिस्फाई। और यहाँ एंगल भी अलग अलग है। और यहाँ ये देखिए tan थीटा -1/6 लिखा है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कुछ भी हो जाएगा, -π/6, 5π/6, मतलब बहुत है। लेकिन ये लिख दिया जब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1/3, तो इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ -π/6 ही होगा। यहाँ यहाँ ये हो जाएगा, जैसे यहाँ cot थीटा बराबर ये लिखे -√3, तो ये भी इस एंगल के लिए सबसे सेटिस्फाई करेगा, लेकिन यहाँ नहीं करेगा, यहाँ इनवर्स में अलग खेल हो गया। तो होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया होगा फिर भी कोशिश कीजिए, अपने आप को एफर्ट मारिए। अभी हम इसको पूरा डिटेल में जाएंगे, पूरा डिटेल में इसको हम करने वाले हैं, आप बस एफर्ट मारते रहिए। और ये चीजें बढ़ता है, साइन इनवर्स ऑफ ए जो है, साइन इनवर्स ऑफ बी, अगर ए बी से बड़ा होगा, मतलब बी ए से बड़ा होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ ए tan इनवर्स ऑफ ए लेस देन tan इनवर्स ऑफ बी होगा। मतलब बी बड़ा होगा तो ये वाला एंगल बड़ा होगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेक इनवर्स ऑफ ए ग्रेट लेस देन सेक इनवर्स ऑफ बी, बी से बड़ा होगा तो। लेकिन को जिसमें आ जाए, कॉस हो गया, कोट हो गया, कोसेक हो गया, उसमें उल्टा होता है, उसमें डिग्रीज होता है। ये एंगल है, एंगल का वैल्यू ए के बढ़, अगर ये मान लीजिए कोई एक्स है, तो एक्स से बढ़ने के साथ ना ये डिग्रीज होगा। जैसे ए ग्रेटर देन बी है, तो कॉस इनवर्स ऑफ ए वाला टर्म कॉस इनवर्स बी से स्मॉल होगा। उसी तरह कॉट इनवर्स ऑफ ए
कॉट इनवर्स ऑफ बी से स्मॉल होगा, कॉसेक इनवर्स ए कॉसेक इनवर्स बी से स्मॉल होगा। ये है। जैसे ये देखिए साइन, ये सब इनइक्वालिटी एग्जाम में यूज होता है बहुत। साइन इनवर्स ऑफ 3/5 हमेशा छोटा होगा किससे, साइन इनवर्स 1/2 से छोटा होगा। इसका वैल्यू π/4 है, ये वैल्यू बड़ा है इससे। जैसे ये देखिए 0.6 हो गया, और ये 1/√2 अपॉन, इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ये √2/2 हो गया, 1.414/2 है। तो इसको समथिंग से आता है 0.7 समथिंग, तो इससे बड़ा है। अब ऐसे एग्जाम में आपको देखना पड़ेगा अपना अपना आइडिया लगा के। और साइन ए प्लस, ये साइन ऑफ ए प्लस बी पढ़ते हैं, उसी तरह यहाँ है साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस माइनस साइन इनवर्स ऑफ बी। तो यही हो गया, ये साइन इनवर्स ए इंटू √1 - b² प्लस, जैसे ये प्लस माइनस बी इंटू 1 - a²। जैसे ये मान लीजिए इसको अगर साइन थीटा मान लेंगे तो ये वैल्यू कॉस थीटा हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ते हैं ना, साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह इसको कॉस थीटा मान लिए तो ये वाला वैल्यू साइन थीटा हो गया। उसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ ए प्लस माइनस कॉस इनवर्स ऑफ बी, ये हो जाएगा ये कॉस ए कॉस बी, मान लीजिए ए इंटू बी, ए कॉस ए कॉस बी प्लस ये माइनस प्लस होता है ना, कॉस ए प्लस बी तो माइनस आता है, माइनस होता है तो प्लस होता है, √1 - a² √1 - b²। ये इसको मान लीजिए कॉस थीटा मान लेंगे तो ये साइन थीटा हो गया, इसको कॉस अल्फा मान लिए तो ये साइन अल्फा हो गया। लेकिन ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, मे नॉट बी ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, आगे देखेंगे। वही tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 - ab, ये जब होता है जब a इंटू बी जो हो लेस देन 1 हो। आगे और इसको देखेंगे, ये आप पढ़ते भी है ट्रिग्नोमेट्री में, tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b। अगर मान लीजिए देखिए, अगर a b ग्रेटर देन 1 हो गया और a भी 0 है b भी 0, a b भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें प्लस पाई जोड़ेंगे। ये ये जो वैल्यू आएगा इसमें प्लस, क्योंकि देखिए ए भी ग्रेटर देन 0 होगा, बी भी ग्रेटर देन 0 होगा और ये एंगल निगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा होगा नहीं, तो इसमें प्लस पाई जोड़ेंगे। और tan ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। आगे आप अभी क्वेश्चन और करेंगे, डेरिवेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक और सारा क्लियर होता जाएगा, और सब क्लियर होता जाएगा। अभी इसको पूरा डिटेल में करेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, अगर मान लीजिए ये ए बी ग्रेटर देन 0 है, ए लेस देन 0, बी लेस देन 0, तो उसके इसमें माइनस पाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा एक्चुअली, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ये एंगल भी निगेटिव ये एंगल भी निगेटिव, और उसका वैल्यू पॉजिटिव कैसे आएगा, तो उसमें माइनस पाई करेंगे। और tan tan में आप पाई प्लस भी कीजिए, जैसे tan ऑफ पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और tan ऑफ थीटा माइनस पाई भी tan थीटा ही होता है। ये तो आप जानते ही होंगे, जैसे tan ऑफ पाई प्लस थीटा भी tan थीटा होता है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री है। हम एक्सपेक्ट करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगा। tan ऑफ माइनस पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी tan थीटा ही होगा, ये भी tan थीटा ही होगा। होप आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इसको करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ x/2 √3/2 इंटू 1 - x²। ये x का तो 1 - x² दिख रहा है। यहाँ देखिएगा, मान लीजिए b इक्वल टू क्या ले लीजिए, √3/2, तो देखिए 1 - b² क्या होगा, ऊपर हम किए थे ऊपर, ये a इंटू 1 - b² प्लस b इंटू 1 - a², तो 1 - 3/4 1/2 हुआ, ये हुआ। तो साइन इनवर्स ऑफ a प्लस साइन इनवर्स ऑफ b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स √3/2 आ गया। अच्छा इसको करते हैं, साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13, 12/13 है, तो क्या हो जाएगा ये, इक्वल टू क्या, साइन इनवर्स
4/5 इंटू √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर प्लस 12/13 इंटू √1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर। क्या आ गया ये साइन इनवर्स 4/5 इंटू 5/13 प्लस 12/13 इंटू ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3/5। ये आ जाएगा क्या साइन इनवर्स B20 प्लस 36 56/65 आ गया। अच्छा अच्छा रुकिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये हम आपको बताए थे ये कोई ऑलवेज भी ट्रू नहीं होगा। आपको कंडीशन पता करना है कब ये ट्रू होगा। सब चीज हम ही बता देंगे तो फिर आप सोचेंगे क्या ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ये देखिए ये भी हमको दिख रहा है। ये देखिए 1/√2 से ये बड़ा है तो ये π/4 से बड़ा होगा। ये भी π/4 से बड़ा होगा 1/√2 से बड़ा है तो π/2 से बड़ा हो जाएगा ये साइन इनवर्स ऑफ। लेकिन ये तो 0 to π/2 में ही रह जाएगा क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव है। इसलिए इसको हम लोग tan में डील करते हैं। ये 1/√2 से बड़ा है ये वैल्यू तो इसको tan में डील करते हैं। tan में थोड़ा इजी हो जाता है पाई प्लस माइनस से जस्ट करते हैं। इसको भी कर सकते हैं लेकिन tan बनाया गया है मैथमेटिक्स है कि हमारा काम इजी करते हैं। तो इसको एक काम कीजिए लिख लीजिए क्या tan इसको लिख लीजिए क्या tan इनवर्स ऑफ 4/3 ये साइन इनवर्स ऑफ 4/5 को लिख लीजिए और प्लस ये इसको क्या लिख लीजिए साइन इनवर्स ऑफ 12/13 को tan इनवर्स ऑफ 12/5 ये हाइपोटेन्यूस है ये बेस है। अच्छा या देखिए ये इसको ए मानिए इसको बी मानिए तो ए इंटू बी आपको दिख रहा होगा ग्रेटर देन 1 है। ये सब ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन में हेल्प होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ क्या 4/3 प्लस 12/5 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 12/5। ये देखिए 1 से बड़ा है और दोनों वैल्यू पॉजिटिव भी है ए और बी दोनों पॉजिटिव है। इसको लिख लीजिए क्या क्योंकि देखिए ये भी पॉजिटिव है ए का वैल्यू पॉजिटिव आएगा 0 to π/2 में ये भी पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आया तो ये तो ये माइनस π/2 to 0 में आ गया ना वैल्यू। तो कैसे पॉसिबल है तो पॉजिटिव एंगल को आप ऐड करें और ये निगेटिव एंगल आ जाए ये कैसे होगा tan इनवर्स में। तो इसीलिए ऊपर फॉर्मूला बनाया गया है पाई प्लस ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स। इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो आ जाएगा क्या ये 56 अपॉन -33 आ जाएगा। और tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। ये पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा ये पाई माइनस tan इनवर्स 56 अपॉन 33 ये चीजें होता है tan इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। आगे पूरा डिस्कस करेंगे। आखिर आपको प्रूफ करना है तो थीटा इक्वल टू ये थीटा इक्वल टू tan x रख लीजिए या इसको x से डिनोट कर लीजिए माइनस tan इनवर्स x x इक्वल टू tan थीटा रख लीजिए ऑटोमेटिक आपका प्रूफ हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा। तो उसी तरह इसका वैल्यू ये सही नहीं है ये सही नहीं है एक्चुअली। देखिए ये भी ये भी π/2 से बड़ा है एक्चुअली ये भी π/4 से बड़ा है ये भी π/4 से बड़ा है। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का एंगल का सम 0 टू ये π/2 टू पाई में होगा क्योंकि पॉजिटिव भी आ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या पाई माइनस ये तो 0 टू π/2 में रहेगा पाई माइनस साइन इनवर्स 56/65 हो जाएगा। ये एंगल है ये एंगल π/2 से पाई में है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्यों हो रहा है ये चीजें और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको और कंटिन्यू करते हैं।